नमस्ते। हिंदी एनालाइजर में आपका स्वागत। किसान आंदोलन में जो प्रमुख बातें सामने आई थी उसमें एक डिमांड ऐसी थी कि एमएसपी, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी। और ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले सब लेफ्टिस्ट जो है, जो सोशलिस्ट है, लिब्रांडो हम जिसको कहते हैं, उन्होंने एक डिमांड ऐसी की थी कि एमएसपी का कानून होना चाहिए, लीगल गारंटी होनी चाहिए। हर बार हम पहले से कहते आए थे, जब ये कानून नहीं थे, शरद जोशी जो शेतकरी संगठन से जुड़े हुए थे, उन्होंने 1980 से लेकर आज तक एक ही बात बहुत जोर शोर से कही थी कि किसान के लिए मंडी खुली होनी चाहिए, बाजार खुला होना चाहिए, फ्री मार्केट, और उसमें ही उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अभी जो बात सामने आई है वो ऐसी है कि कपास के लिए जो एमएसपी है उसकी जो कीमत है, जो छोटे साइज का जो कपास होती है, धागा जो होता है, उसकी 5,726 कुछ तो भी एमएसपी है। और जो बड़े लंबी जो होती है कपास, उसकी एमएसपी है 6,025। लेकिन एक्चुअल मार्केट में, मंडी में जो भाव चल रहा है, खुले में जो दाम मिलते हैं वो 10,000 तक गया है। अब मुझे बताओ, अगर एमएसपी नीचे है और खुले बाजार में उसका दाम उचित है, ज़्यादा है, तो हो सकता है सबको ऐसा लगता है कि चलो अच्छी बात है, किसान को कुछ अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन हुआ यूं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाके इन लोगों ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में जाके ऐसी डिमांड की है कि हम एमएसपी पे ही खरीद करेंगे। देखो, सबसे पहली बात जो सामने आती है उछल कर, कि ये लोग किसान का भला नहीं चाहते। जब इसके कीमतें, जब इसके दाम वाजिब होते हैं, अच्छे होते हैं बाजार में, और एमएसपी कम होती है, तो ये लोग बोलते हैं कि हम एमएसपी से खरीदी करेंगे। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ दाम है, हम किसान को देने के लिए तैयार नहीं है। जो अभी इसके पहले सोयाबीन के बारे में भी हुआ था, सोयाबीन का एमएसपी था 3,950 कुछ तो भी, और खुले बाजार में उसको कीमत मिलती थी 6,000 से ज़्यादा। तो ये पोल्ट्री वालों ने, उस बार पोल्ट्री वालों ने, इस बार टेक्सटाइल वालों ने, उस बार पोल्ट्री वालों ने ऐसे डिमांड की थी मिनिस्ट्री के पास कि हम ये सोयाबीन एमएसपी के हिसाब से ही खरीद करेंगे। जो ज़्यादा उसको जो दाम अभी खुले मार्केट में मिल रहा है वो हम देने के लिए राज़ी नहीं है। चाहे तुम बाहर से हमको सोयाबीन ला के दे दो या परमिशन दे दो, हम बाहर से सोयाबीन लाएंगे, लेकिन हमारे किसान को ज़्यादा दाम हम देने के लिए रेडी नहीं है। आज वही बात सामने आ रही है कि जो किसान कपास लेके जब मार्केट में आया है तो उसको 10,000 मिल सकते हैं खुले मार्केट में, या अगर एक्सपोर्ट को परमिशन देती है तो बाहर भी इसको 10,000 तक दाम मिल सकते हैं। लेकिन ये लोग अब एमएसपी पे अड़े हैं। अब मुझे इस बात का जवाब चाहिए ये पूरे लिब्रांडो लोगों से, ये पूरे किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वालों से, कि अब तुम किसके साथ खड़े होने वाले हो। तो एमएसपी की जो डिमांड करते हैं, एमएसपी की लीगल गारंटी जो मानते हैं, जो बोलते हैं कि एमएसपी का कानून होना चाहिए, वो अब मुंह छुपा के घूम रहे हैं। वो ये बताने के लिए राजी नहीं है कि अब क्या करें इस सिचुएशन में, जबकि हम पहले से ही ये डिमांड करते आ रहे थे। शेतकरी संगठन के मंच पर स्वर्गीय शरद जोशी ने 1980 से लेकर आज तक, मतलब जब तक वो थे तब तक उन्होंने डिमांड करते आए थे कि किसान के लिए मंडी खुली होनी चाहिए। अगर मंडी खुली होती है, चाहे वो देश की हो या पूरे विश्व की हो, तभी उसको उचित दाम मिल सकते हैं, न कि तुम्हारे एमएसपी से मिल सकते हैं या गवर्नमेंट, सरकार उसमें अगर हस्तक्षेप करती है तो उसमें मिल सकते हैं। उल्टा, अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है, तो ये दाम गिरते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है, सोयाबीन में हुआ था, अभी कपास में भी हुआ था। दूसरा एक इसमें तथ्य उजागर होकर सामने आया है, और ये सब पूरी चर्चा चलती है तो सतह तौर पर चलती है, ऊपरी तौर पर चलती है, उसके डीप में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिले, इसलिए हम कपास के दाम हो सके उतने गिरा देते हैं। इतना होने के बावजूद किसान पूरा जो उसका जो क्या रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं कपास, जो मार्केट में लाता है, उसका शेयर पूरे वर्ल्ड में 37% है, पूरे विश्व में। हम एक नंबर के प्रोड्यूसर है, एक नंबर के एक्सपोर्टर है, और 37% हम कपास हम उगाते हैं। और दूसरी तरफ ये हमारी तरफ की जो कपास है, ये जो रॉ मटेरियल है, वो लेके चाइना हो या बांग्लादेश हो या वियतनाम हो, ये सब पूरे कापड़ा बनाते हैं, उसका कापड़ बनता है उसका, और उसका
जो शेयर है उन लोगों का, चाइना का कोई तो भी 39% है, बांग्लादेश का 14% है और वियतनाम का 13% है, और इंडिया का रेडीमेड जिसको कपड़ा रेडी होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमारा शेयर सिर्फ 4% है। जिनको हम पूरी सब्सिडी देते हैं, जिनको हम रॉ मटेरियल हो सके उतना सस्ता देते हैं, कि वो लोग सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड मार्केट में। और जो किसान का जो मतलब जो कपास का किसान है कि जिसके लिए कुछ फैसिलिटी हम देते नहीं, उल्टा अगर दाम बढ़ता है तो उसको सप्रेस करते हैं, उसको मार देते हैं, तो भी उसका शेयर 37% तक आया है। अगर उसको थोड़ा सा मतलब तुम्हारी क्या बोलते हैं, एहसान की ज़रूरत नहीं है। वो जो डायलॉग है ना फिल्म का, वो यही होता है कि किसान बोलता है कि इतना ही एहसान मुझ पे करो कि इसके आगे मुझ पे कुछ एहसान मत करो, तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है। किसान को खुले बाजार में उसका जो कुछ प्रोड्यूस है, वो जो कुछ कपास हो, धान हो, जो भी वो कुछ मार्केट में लेके आ रहा है, उसके लिए उचित दाम मिल सकते हैं। जैसे अभी 10,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, अगर ये 10,000 उसको खुली तरह से मिलते हैं, एक्सपोर्ट करके चाहे मिलते हैं, तो वो उसका जो भी कुछ इसके पहले जो उसको नुकसान हुआ होगा, जो उसका लॉस है, वो भी भर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये पैसा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कपास जिसको रेनफीड कहते हैं, जिसको पानी नहीं होता, ऊपर का जो पानी है उस पर ये उगता है। आज ये बात साबित हुई है कि एमएसपी नाम से जो कुछ ये लोग डिमांड करते थे, जो कुछ कानून की ये मांग करते थे, लीगल गारंटी मांगते थे, ये लोग अब मुंह छुपा रहे हैं। ये बता नहीं सकते कि एमएसपी से ज़्यादा अगर खुली मंडी में इसके लिए दाम मिलते हैं तो वो ना मिले, ऐसी हरकत जो अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रही है, उसके बारे में ये क्या भूमिका लेने वाले, क्या स्टैंड लेने वाले हैं। एमएसपी किसान के लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं हुई, आगे भी होने की कुछ भी उसमें हमें तो बिल्कुल आशंका भी नहीं है कि कुछ साबित हो जाएगा। एमएसपी की बजाय किसान को जो चाहिए वो खुली मंडी चाहिए, और खुली मंडी में ही उसको उचित दाम मिल सकता है।